क्या कभी सोचा है कि आज की जो बड़ी बड़ी खबरें हैं वो 3000 साल बाद कैसी सुनाई देंगी? शायद पौराणिक कथाओं की तरह। आज हम आपको एक ऐसी ही भविष्य की दुनिया में ले जा रहे हैं जहां हमारा इतिहास एक किंवदंती बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। जरा सोचिए, साल है 5000। इंसानियत ने पूरी गैलेक्सी में न जाने कितने ग्रहों पर घर बसा लिया है, लेकिन स्पेस में हमारे वो पहले कदम, हमारे सोलर सिस्टम को जीतने की कहानी, उसे अब कोई फैक्ट्स की तरह याद नहीं रखता। नहीं, अब वो पुराने महाकाव्यों की तरह सुनाई जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? उस शुरुआती तूफानी दौर को आज लोग मिथकों का युग कहते हैं। जरा सोचिए उस समय के बारे में। रेडिएशन के भयानक तूफान, अनजान ग्रहों का माहौल जो दुश्मन जैसा था, और स्पेस की वो खामोशी जो किसी को भी पागल कर दे। असल में यही वो असली खतरे थे जिनसे हमारे पूर्वजों ने सामना किया, और इन्हीं खतरों से जन्म हुआ उन मिथकों का। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे जो असल में एस्ट्रोनॉट और वैज्ञानिक थे, वो धीरे धीरे महान नायक बन गए, जिनकी कहानियां आज भी पीढ़ियों को प्रेरणा देती हैं। और जब हम इन कहानियों को देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। एक तरफ है ग्रीक हीरो ओडिसियस, जो राक्षसों से लड़ते हुए घर लौटने का एक लंबा सफर तय करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे मार्स पर बसने वाले पहले इंसान। यकीन मानिए, उनका सफर भी किसी महाकाव्य से कम नहीं था। मार्स एक बहुत ही बेरहम दुनिया थी। सिर्फ धूल भरी आंधियां या रेडिएशन ही नहीं था। सोचिए, घर से लाखों मील दूर, वो अकेलापन, वो दिमागी बोझ कितना भारी रहा होगा। बस जिंदा रहने की यही लड़ाई उनकी अपनी ओडिसी बन गई। लेकिन सुनिए, हीरो की कहानियां सिर्फ जिंदा रहने की जंग तक ही सीमित नहीं थी। आन्या जैसे लोगों की भी तो कहानियां हैं। वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थी। एक जुनून था उनके अंदर टाइटन के सारे राज खोलने का। उनका ज्ञान की खोज करना, किसी छिपे हुए मंदिर को ढूंढना, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई पुराना हीरो किसी जादुई चीज की तलाश में निकलता है। लेकिन हर हीरो को एक विलेन या एक मॉन्स्टर की जरूरत तो होती है ना? तो स्पेस की इस खाली वीरान दुनिया में मॉन्स्टर्स आए कहां से? चलिए अब ये समझते हैं कि कैसे स्पेस के असली खतरों ने धीरे धीरे राक्षसों का रूप ले लिया। ये प्रोसेस वाकई में बहुत दिलचस्प है। देखिए, होता क्या है कि जो चीजें असल में वैज्ञानिक थीं, जैसे जहरीला एटमॉस्फेयर या अकेलेपन से होने वाला दिमागी स्ट्रेस, वक्त के साथ साथ इन चीजों को कहानियों में एक चेहरा दे दिया गया। एक ऐसा चेहरा जिससे लोग डर सकें और जिसे हमारे हीरो हरा सकें। जैसे कि वीनस का उदाहरण लेते हैं। वहां का एटमॉस्फेयर बहुत घना और जहरीला है, तो कहानियों में क्या हुआ? वो बन गए सायरन, खूबसूरत जीव जो अपने गानों से एक्सप्लोरर्स को अपनी मौत की तरफ खींचते हैं। या फिर वो एस्ट्रॉइड बेल्ट में पड़ा एक पुराना वीरान स्पेस स्टेशन। वहां अकेले रहने का जो डर था, वो बन गया मिनोटॉर की भूल भुलैया, जिसके गलियारों में एक अकेला दैत्य घूमता है। तो बस इसी प्रोसेस को कहते हैं पौराणिक भय। ये इंसानी फितरत है कि हम अनजान खतरों को एक शक्ल दे देते हैं, एक मॉन्स्टर बना देते हैं। इससे होता क्या है? कहानियां सुनाना और समझना दोनों आसान हो जाता है, और हाँ, ये कहानियां कहीं ज्यादा यादगार भी बन जाती हैं। तो ठीक है, हमारे पास हीरो भी हो गए और मॉन्स्टर्स भी, लेकिन बड़ी बड़ी लड़ाइयों का क्या? जो असली युद्ध हुए थे उनका क्या बना? अब देखते हैं कि कैसे इतिहास के पेचीदा युद्ध हजारों सालों में अच्छाई और बुराई की सीधी साधी कहानियों में बदल गए। चलिए ग्रेट एस्टेरॉयड वॉर का ही केस लेते हैं। असल में इतिहास में देखें तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लड़ाई थी। कई ग्रुप्स थे, रिसोर्सेज और अलग अलग सोच को लेकर लड़ रहे थे। लेकिन आज इसे बस टाइटन्स यानी कि महाबलियों की टक्कर के तौर पर याद किया जाता है। वक्त के साथ साथ पूरी कहानी एकदम सिंपल हो गई। जो वेस्टर्न्स थे, जिन्हें अपना साम्राज्य बढ़ाना था, वो बन गए खतरनाक हमलावर, और जो सेरेशियंस थे, जो बस अपने घर को बचाना चाहते थे, वो बन गए शांति के रखवाले। बिल्कुल ट्रोजन्स और ग्रीक्स की तरह, एक साफ सुथरी लड़ाई। और इस चक्कर में जो असली ऐतिहासिक वजह थीं, वो सब भुला दी गई। तो फिर आखिर इन किंवदंतियों का मकसद क्या है? अगर ये फैक्ट्स पर आधारित नहीं है, तो ये आज भी जिंदा क्यों है? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि ये मिथक हमारी कल्चरल मेमोरी का हिस्सा हैं। ये सच को नहीं, बल्कि उस सच के पीछे की भावना को जिंदा रखते हैं। ये हमारी कामयाबियों की उस स्पिरिट को बचाकर रखते हैं। तो आखिर में
ये कहानियाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हैं, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करती हैं, खोज करने की उस पहली चिंगारी को जलाए रखती हैं। ये हमें हिम्मत, लगन और इंसानी जज्बे की ताकत के बारे में सिखाती हैं और हमारे सितारों तक के सफर को एक गहरा मतलब देती हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज जो कुछ भी हमारी दुनिया में हो रहा है, जो खोजें हम कर रहे हैं, जो लड़ाइयाँ हम लड़ रहे हैं, सोचिए इनमें से कौन सी चीजें 3000 साल बाद एक महान कथा बन जाएगी। क्या पता हम सब इस वक्त अपनी अपनी किंवदंतियां ही तो लिख रहे हैं।